ये सबसे बड़ा चैप्टर है बायो का आज जो हम करने वाले हैं। और आज का चैप्टर रहेगा आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पे। ये है आज का हमारा टारगेट और बहुत जबरदस्त चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ये चैप्टर आज हम करने वाले हैं और नाम तो आपने पढ़ ही लिया होगा, नाम है इसका लाइफ प्रोसेसेस। एक ऐसा चैप्टर जो बायो के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है और इसी चैप्टर को आज हम करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सबको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है हमारा ये, और इसके अंदर क्या क्या है वो आज मैं करवाने वाला हूं आपको। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यू इस चैप्टर के होते हैं। और जब तक वो एमसीक्यूज आप अच्छे से कर नहीं लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमें ये वाला चैप्टर अच्छे से आता है। इतने ज्यादा एमसीक्यूज है इसके अंदर, पूछो मत। जब मैं आपको वैरायटी थोड़ी देर में एमसीक्यू कराने वाला हूं तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर बन जाता है। तो चैप्टर का नाम क्या रहेगा? लाइफ प्रोसेसेस। और इसके अंदर 4 टॉपिक्स हैं, एक हम अभी कवर करेंगे, एक बाकी अगली क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। क्योंकि जो पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन, वो खुद में बहुत दमदार टॉपिक है। बहुत सारी इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इवन की लॉन्ग क्वेश्चन है, डायग्राम्स है, वो सारे मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स के आते हैं, कैसे उनको टैकल करना है, अगर उनके ऊपर घुमा के क्वेश्चन है तो उनको कैसे करना है। ठीक है, उस हिसाब से हमने सेक्शन वाइज इसको बांटा हुआ है। टारगेट हमारा वही रहेगा कि हमने कोई भी नंबर गंवाना नहीं है लाइफ प्रोसेसेस से अगर कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, बायो का आज हमारा पहला चैप्टर है। इससे पहले हमने फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है। बायो लेट इसलिए करते हैं क्योंकि बायो में बहुत सारी चीजें जैसे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम बचता है, लेकिन वो टाइम आपने कहाँ यूज करना है? डायग्राम बनाने में, ताकि डायग्राम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बायो है, डायग्राम का क्वेश्चन आने है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आने। ठीक है, तो इन चीजों के लिए अपने तैयार रहना। इवन कोई रिएक्शन आती है जैसे फोटोसिंथेसिस की, वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो भी अपने अच्छे से तैयार करनी है। तो आज का टॉपिक रहेगा लाइफ प्रोसेसेस। और जितने भी बच्चे इस टाइम मेरे को लाइव देख रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है। बाद में आप कहते हो कि सर ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, आप साथ साथ में लिख दिया करो। क्योंकि हम लोग तो अपनी अपनी तरफ से 100% हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं कि आप बच्चों तक सारी की सारी चीजें पहुंचे। अगर फिर भी कोई हमारे दिमाग से निकल जाती है तो बच्चे हमें बता सकते हैं। तो कमेंट्स पे आप जरूर रहा करो। कमेंट इसलिए भी लिखा करो कि सर आपको अगला चैप्टर कौन सा कराना चाहिए जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको आ रही है, या फिर कुछ आपने ऐसा पढ़ा है कि आपको समझ नहीं आया, वो चीज आप डिमांड कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे बोलोगे हम लोग वैसे कर सकते हैं आपकी बातों को कंसीडर करके। तो मुझे ये लगता था कि आज लाइफ प्रोसेसेस एक ऐसा चैप्टर है जो बायो का सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है बच्चों को। उसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो समझ नहीं आते बच्चों को, छोटी छोटी चीजें जो आज मैं समझाऊंगा। स्पेशली डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो डिटेल में बच्चों को नहीं आता। बहुत सारी चीजों को, एंजाइम्स में बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो वो सारी चीजें आज मैं कराऊंगा। उसका आपको एक टेबल भी बनवाऊंगा कि आप टेबल वाइज अगर उसको लिखोगे, रटोगे या याद करोगे या समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो आज हम इस चैप्टर की तरफ सीधे अभी चलते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। पहला चैप्टर सभी बच्चों को पता है, और पहले चैप्टर में सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है ना, वो प्रोसेसेस जिनका जिंदगी में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक फंक्शंस बॉडी के जिनके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और प्रोसेसेस क्यों लिखा हुआ? क्योंकि एक से ज्यादा प्रोसेस है ऐसे, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। ये सारे के सारे ऐसे फंक्शंस है जिनके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए इनको लाइफ प्रोसेसेस, जिंदा रहने के लिए जरूरी प्रोसेसेस बोलते हैं हम लोग। तो ये है चैप्टर का टाइटल जो मैंने आपसे कंसीडर किया। मतलब टॉपिक बहुत सारे हैं इसके अंदर, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है। लेकिन इनके क्या है, सबको तोड़ दिया गया, अलग अलग चैप्टर्स बना दिए गए। और सबसे पहले जो टॉपिक रखा गया वो है न्यूट्रिशन। सबसे बेसिक चीज है न्यूट्रिशन, और ये पार्ट लंबा है। अब आती है इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन की। कि न्यूट्रिशन चैप्टर में ऐसा क्या है कि हमें पहला टाइटल सबसे ज्यादा बार बार मैं इंपॉर्टेंट इसी को बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? कारण देखो, कारण ये है न्यूट्रिशन को ये बार बार बोलने का। न्यूट्रिशन जो टॉपिक, उसके अंडर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सबसे बड़ी बात है। चलो वो तो बाद में आपको समझा, आपको पता चल ही जाएगा आज के कितना लंबा चैप्टर है ये। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है ना। तो न्यूट्रिशन का अगर मैं मीनिंग की बात करूं, खाना खाना और उससे एनर्जी बनाना। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो फूड कंज्यूम करता है और फिर अपने लिए एनर्जी पैदा करता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के सारे फंक्शंस चलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इनटेक ऑफ फूड एंड देन
यूज इट टू प्रोड्यूस एनर्जी, इस चीज को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल से रहने वाली है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड एंड यूटिलाइज, यूटिलाइज मतलब यूज इट, जिनको मुश्किल लग रही भाषा वो यूज टर्म लिख सकते हैं, यूज इट टू गेट एनर्जी, और एनर्जी क्यों चाहिए आपको, फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। जिनको डेफिनेशन अपनी वाली मुश्किल लग रही है वो इस सिंपल डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी भूल जाए तो आप 2 वर्ड्स में कह सकते हो, intake of food and use it to find energy, provide energy, बस इतनी सी चीज अपने याद रखनी है। अगर हम कोई खास वर्ड याद रखते हैं तो ऐसे याद कर लो, फूड प्लस एनर्जी, शॉर्टकट। इसका एक सेंटेंस बना दो तो आपकी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप की होती है, अगर ब्रॉडली बेसिस पे जाए तो न्यूट्रिशन 2 टाइप की है, एक है ऑटोट्रॉफिक, एक है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो से पता चल जाता है खुद ब खुद, सेल्फ। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है हमारे सिस्टम के अंदर जो अपना खाना खुद ब खुद बना लेते हैं सनलाइट को यूज करके, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स और ये प्लांट्स। जो ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अपना खाना खुद ब खुद बना लेना। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ग्रीन प्लांट्स, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, एनिमल्स भी हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, ग्रीन प्लांट्स है, ये सारे अपने खाना खुद बना लेते हैं, यूज क्या करते हैं, सनलाइट। इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक ऐसा प्रोसेस न्यूट्रिशन का जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना नहीं बनाता, दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब रेडीमेड चीजों पे डिपेंडेंट रहता है, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर ह्यूमंस आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, फंगस आ जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएगा, और ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, जिससे एक इंट्रोडक्शन है ये। तो आपने बेसिकली ये समझ लिया न्यूट्रिशन 2 टाइप की होती है, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। बस इतना ही कहना, फिर आगे चलते हैं। आगे ऑटोट्रॉफिक में आपको बता रहा था, उसका डिटेल चलते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद ब खुद बनाना, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ब खुद बनाता है, जैसे प्लांट्स हो गए, एल्गे हो गए, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे ब्लू ग्रीन जैसे एल्गे है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो यूज करते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो बच्चे जिनको बहुत डिटेल में जाना तो आपने याद रखना है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो यूज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद सनलाइट, उनको यूज करके वो अपना खाना बना लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और वो कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं सनलाइट को यूज करके, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे ग्रीन प्लांट्स है, वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। उसमें किसको यूज करते हैं, वो सनलाइट को। क्लोरोफिल उनके पास एक पिगमेंट होता है जो स्टोर कर लेते हैं सनलाइट को, जिसकी मदद से वो अपना खाना खुद बना देते हैं, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को मिक्स करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, मतलब फूड। साथ में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन इस काम में वो किस किस की मदद लेते हैं, सनलाइट की और क्लोरोफिल की। ये पिगमेंट है ग्रीन कलर के, जो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लीव्स के अंदर स्टोर होता है, तो वहां पर सनलाइट ये ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके क्या बना देते हैं, फूड, और साथ में रिलीज कर देते हैं एनर्जी प्लस ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन यहां से बाय प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद रखना, एमसीक्यूज में यूज होगी। आगे चलते हैं, इवेंट्स। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इसको अगर आप बोलो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से स्टेप्स है वो मैं बताने वाला हूं। तो इवेंट या स्टेप्स जो है इसके अंदर वो कौन कौन से, सबसे पहले जो क्लोरोफिल है, मतलब पहला जो रोल है क्लोरोफिल का है, वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहां होता है ये, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आपने नोट कर लेना है कहां पर, क्लोरोप्लास्ट लीव्स के अंदर होता है ये, जहां पर क्लोरोफिल होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ये। उसके बाद इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं वो किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में, एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में स्टोर हो जाती है वो। बाद में वो इसी एनर्जी को यूज करके पानी को तोड़ देते हैं, वाटर को स्प्लिट कर देते हैं। वाटर को स्प्लिट करके क्या होगा, पानी को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीजें बन जाएंगी। इस हाइड्रोजन का फिर वो इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही आपका फूड होता है। इस स्पेशल साइकिल का नाम होता है केल्विन साइकिल। मतलब अगर आप 12th में जाओगे तो वहां पर ये जो फोटोसिंथेसिस को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जहां पर उन्होंने बताया कि आप कैसे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकते हो। उस साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल।
क्योंकि साइंटिस्ट जिसने ये किया उसका नाम है केल्विन। ये समझ आ गया? ये वेरियस स्टेप्स है जो फोटोसिंथेसिस के होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। फिर एनर्जी जो ट्रैप्ड एनर्जी हमारे पास, उसको हम यूज करते हैं वाटर को ब्रेक करने के लिए। तो वाटर को ब्रेक करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देते हैं। ये जो हाइड्रोजन है इसको फिर हम मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और ग्लूकोज बना देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं केल्विन साइकिल। तो ये हमारे वेरियस स्टेप्स रहेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टर का काम करती हैं। उसमें सबसे पहले लाइट होनी चाहिए, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सही कंसंट्रेशन में होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए और क्लोरोफिल। तो 4 कंडीशंस है जो हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। उसमें सबसे पहली कौन सी है? लाइट का होना, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का होना, वाटर का होना और क्लोरोफिल का होना। अगर ये सारी चीजें होंगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरी टाइप की जो न्यूट्रिशन मैंने बताया वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरों पे डिपेंड रहता है। मतलब रेडीमेड फूड खाने की कोशिश करता है, लेकिन रेडीमेड जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए फिर जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उसी पे हम बात करेंगे। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स। ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे सिलेबस के अंदर, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। अब तीनों में क्या फर्क है? सेप्रोफाइटिक कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। हमेशा याद नोट कर लो, डेड और डिकेइंग, गले सड़ी चीजों पे जो खाना खाते हैं, अपना बनाते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल रहेगा फंगस और बैक्टीरिया। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, मतलब जिनके ऊपर वो रहते हैं उनको हम होस्ट बोलते हैं, और ये खुद पैरासाइट बन के रहते हैं उनके ऊपर। तो उनको ये कंज्यूम करते हैं, उनको फायदा नहीं देते, उनको नुकसान देते हैं। तो उनके लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन अपने लिए वो फायदेमंद होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर एनिमल्स की बात करें तो लाइस, टेपवर्म, ये एनिमल की बॉडी पे रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनका ब्लड पी लेते हैं। इसके अलावा अगर प्लांट बात करूं प्लांट की, तो अमरबेल या कस्क्यूटा हम बोलते हैं, ये दूसरे जिस भी प्लांट पे होते हैं उसका रस चूस लेती है, उसको सुखा देती है और खुद हेल्दी रहती है। ठीक है, ये पैरासाइट्स हैं। उसके बाद होलोजोइक। होलोजोइक मतलब वो एनिमल जो डायरेक्ट दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं, फिर उसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर अपनी एनर्जी बनाते हैं। वो 5 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। इसके अंदर हम इन्वॉल्व है, ह्यूमंस, और जितने भी बड़े एनिमल्स हैं और अमीबा वगैरह, ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 टाइप के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना। मैं इसका डायग्राम भी आपको बताऊंगा साथ साथ में। हमारे सिलेबस में जो डिटेल्ड न्यूट्रिशन है वो 2 ही की है, एक है अमीबा की और एक है ह्यूमंस की। ठीक है, तो ह्यूमन और अमीबा दोनों करेंगे। स्टेप्स दोनों में सेम है। 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, वो अपने याद रख लेने हैं। वो कौन कौन से हैं? इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, वो 5 स्टेप कौन कौन से रहेंगे? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। 5 स्टेप्स है हमारे पास। ठीक है जी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब के सब सेम रहेंगे ह्यूमन में भी और अमीबा में भी। ठीक है, अब अमीबा क्या करता है, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। उस डायग्राम से हम लोग चलते हैं कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे चलती है। ठीक है, तो वो हम करने वाले। अगर अमीबा की बात करें तो आपने देखा होगा आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम है कुछ ऐसा है। तो अमीबा में क्या होता है? अमीबा सबसे पहले जो उसके आसपास फूड पार्टिकल है उनको पकड़ता है। पकड़ता कैसे है? वो अपने नकली पैर बनाता है या हाथ बनाता है, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया से पहले कैप्चर कर लेता है फूड पार्टिकल को, फिर वो फूड पार्टिकल उसकी बॉडी के अंदर जाता है, जहां पर उसके अंदर पहले से एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स के साथ वो फूड पार्टिकल मिक्स होता है और वो एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। जब वो डाइजेस्ट कर लेते हैं वो एसिमिलेट हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर और उसको एनर्जी देता है, और बाद में जो वेस्ट मटेरियल उसको ये बाहर की तरफ थ्रो कर देता है, जिसको इजेशन बोलते हैं। तो 5 के 5 स्टेप आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? अमीबा के अंदर। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, 1, 2 या 3 मार्क्स का ज्यादा से ज्यादा आएगा, इसको आपने कर लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अपना जो टॉपिक था हमारा यहाँ छूट गया था, वही चलते हैं। तो ये आपका अमीबा है। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन के 5 स्टेप मैंने आपको बता दिए। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है काफी लंबा होता है। ठीक है जी,
तो वहां पर मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज हो हमें डाइजेस्ट होती है। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन के डायग्राम पे जाएंगे, ऐसा कुछ डायग्राम होता है हमारे ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम, दिख रहा है? ये जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारा माउथ आता है। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स नाम की ग्लैंड्स होती हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवा। याद रखना आपने, सलाइवा। सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है किस टाइप का, जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स को डाइजेस्ट कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाइलेज है, अमाइलेज बोलते हैं जिसको, अमाइलेज। पूरा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज क्या डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट या शुगर। इसका मतलब इसलिए हमें कहते हैं ना, खाना चबा चबा कर खाओ। कारण क्या होता है, जैसे माउथ में आप खाना डालते हो, उसको अच्छे से च्यू करते हो, तो उसके साथ सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा जब मिक्स हो जाता है तो ये एंजाइम उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, तो जो फूड के अंदर जो भी शुगर होगा, कार्बोहाइड्रेट है, उसको वो वहीं डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो हम ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, जो डाइजेशन है ह्यूमन बीइंग के केस में, वो स्टार्ट कहां से होती है, माउथ से। डाइजेशन स्टार्ट्स एट माउथ, याद रखना है। तो जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद फूड पाइप के अंदर जाएगा और वहां से वो पहुंचेगा दूसरा डेस्टिनेशन, वो क्या है, स्टमक। स्टमक में जब खाना पहुंच जाएगा फिर क्या होगा, स्टमक के अंदर ऑलरेडी हमारे पास 3 टाइप के सब्सटेंसेस है, उन तीनों को मिला के बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। कौन कौन से जूसेस है वो, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। इन तीनों के अलग अलग फंक्शन आपने याद रखने हैं। ठीक है, तीनों को मिला के बनता है गैस्ट्रिक जूस, लेकिन फंक्शन अलग अलग याद रखने हैं। सबसे पहले एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। तो किसको डाइजेस्ट करता है पेप्सिन, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, दोनों का नाम पीपी से है। ठीक है जी। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बॉडी के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या काम करता है, हमारा जो स्टमक है उसके अंदर जो फूड आता है उसके ऊपर ये एसिडिक अपना बिहेवियर दिखाता है, उस खाने को ब्रेक डाउन कर देता है, तो खाने को तोड़ देगा, प्लस उसके अंदर जो बैक्टीरिया उसको भी मार देता है। ये 2 काम हो गए एचसीएल के, इट ब्रेक्स द फूड एंड किल्स बैक्टीरिया। उसके बाद म्यूकस है। म्यूकस का क्या रोल है कि अगर हम लोग काफी देर तक खाना नहीं खाते तो बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इकट्ठा शुरू हो जाएगा। जब वो शुरू होगा तो जो स्टमक की वॉल्स है उनको हार्म करेगा, उनको खराब करेगा, अल्सर हो सकते हैं, हमें छाले पड़ सकते हैं पेट के अंदर। तो उनसे बचने के लिए हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है, एक चिपचिपा सा पदार्थ रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। तो म्यूकस जो होता है वो स्टमक की लाइनिंग को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से। तो ये म्यूकस का काम है, इन तीनों का ये काम है। अब यहाँ पर हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होने लग पड़ा, ठीक है, स्टमक के अंदर। वहां से फूड फिर आगे की तरफ मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। कहां गया वो, स्मॉल इंटेस्टाइन। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा होता है तो लीवर उसके अंदर अपना एक प्रोडक्ट जिसको बाइल बोलते हैं वो मिक्स कर देता है। बाइल क्या डाइजेस्ट करता है, आपने याद रखना है, ये फैट को डाइजेस्ट करता है। फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है जो डाइजेस्टेबल होते हैं। तो फैट को फैटी एसिड में कौन करता है, बाइल। और बाइल कहां से निकलते हैं, लीवर से। इसलिए जितने भी आप दूध, घी, मक्खन सब खाते हो उसको डाइजेस्ट कौन करता है, लीवर से आने वाला बाइल। अगर आपका लीवर कमजोर है तो आपको ये चीजें नहीं खानी है, डाइजेस्ट नहीं होंगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ जाते जाते वहां पर पेनक्रिया भी अपना जूस इसके अंदर मिक्स कर देता है। लीवर के बाद कौन, पेनक्रियास। पेनक्रिया के जूस को बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। नाम याद रखना है आपने, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी 2-3 चीजें हैं। पहला है ट्रिप्सिन। जैसे पेप्सिन है, सेम ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और उनको किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड्स में। तो आपने याद रखना है, जो हमारे प्रोटीन्स है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड, जो डाइजेस्टिबल होते हैं, सिंपल फूड होते हैं। ठीक है जी। इसके साथ उसके अंदर लाइपेज होता है जो क्या करता है, फैटी एसिड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है फैट्स को, वो भी फैट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अमाइलेज भी होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को भी डाइजेस्ट करता है, जो सेम हमारे माउथ में भी था। तो इसका मतलब पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी तीनों चीजें होती हैं जो तीनों चीजों को डाइजेस्ट करती हैं, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को। ठीक है। उसके बाद खाना हमारा कहां पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहां से प्रोसेस पूरा चलते चलते हम लोग पहुंच गए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो तीनों चीजों को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो भी यही काम करते हैं। कहने का मतलब मल्टीपल स्टेजेस है जहां पर हमारा खाना जब चलता जाता है और अलग अलग चीजें जो जो भी उसके अंदर बचती जाती है वो डाइजेस्ट होती रहती है। डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हमारी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं अगर हमारे ऑर्गन सारे के सारे अच्छे हैं। तो वहां से जब ये पहुंच जाता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि हमारी डाइजेशन स्टॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कंप्लीट कहां होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वहां से फिर खाना हमारा चले जाता है आगे लार्ज इंटेस्टाइन में
और वहां से एनएच के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, ये तक क्लियर हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो पानी को भी एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो जो भी बॉडी के अंदर पानी होगा उसको भी एब्जॉर्ब करती है। प्लस अब जो सिंपल फूड बन गया है आपका, आपने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया हुआ है ग्लूकोज के अंदर, फैट्स को फैटी एसिड्स में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। ये जो तीनों मैं नाम ले रहा हूँ ये तीनों सिंपल फूड्स हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में घुल सकते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उनके थ्रू वो ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होती है, क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। तो हमारा फूड जो है वो चला गया ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन से मिलके हमें क्या देता है, एनर्जी, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड और सिंपल फूड मिक्स होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। इस तरीके से पांचों के पांचों जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं ह्यूमन के अंदर। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब आपको क्लियर हो गया होगा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। ये सारी चीजें जितने भी मैंने एंजाइम्स बताए ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हल्का से मैं आपको बता दूं यहाँ से हम लोग कौन क्या प्रोड्यूस करता है, मैंने बता दिया, इसको अच्छे से नोट कर लेना आप, है ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तीन जो डायग्राम्स है वो अच्छे से आपने याद कर लेना, तीनों मैंने समझा दिए, बट आपने कौन कौन से करने, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इन अमीबा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फोटोसिंथेसिस के जो मैंने स्टेप्स बताए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डायग्राम भी आपने अच्छे से कर लेने, आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर होते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाए उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसकी लिस्ट भी हमारे सामने है। उस लिस्ट में क्या आता है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएंगे, छोटे क्वेश्चन, डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो आप बता सकते हो वो प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ब खुद बनाता है सनलाइट की मदद से। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, तो सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। राइट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या मिलता है आपको लास्ट में, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये आपके एंड प्रोडक्ट्स हैं। और क्या सकता है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन, वो अपने 5 स्टेप्स बता देने अपने। व्हाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेटेड इन स्टमक, तो उसके 2 फंक्शन है HCl के, क्या क्या फंक्शंस है, बैक्टीरिया को या जर्म्स को मारना और साथ में ब्रेक डाउन कर देना खाने को एसिडिक बिहेवियर दिखा के। ठीक है, 2 स्टेप्स हो जाएंगे। राइट द रोल ऑफ बाइल जूस इन डाइजेशन, तो ये क्या करता है, फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद लंबे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस, ये जो पूरा डायग्राम के साथ मैंने बताया ये आपको पूरा करना पड़ेगा। ड्रॉ एंड लेबल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जितने भी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन बताए हैं, माउथ, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा आपको बना के दिखाना पड़ेगा। राइट द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको आज करवा दिया। ये सारे क्वेश्चन न्यूट्रिशन में से ही बनते हैं, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको कर लेना आपने। अमीबा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये है वो फोटोसिंथेसिस का डायग्राम जो मैं आपको बता रहा था कि ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स इसके वही रहेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है प्लांट, एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से लेता है, रूट से। ये दोनों चीज उसके अंदर जब आ जाती है फिर वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है लीव्स के अंदर। तो लीव्स के अंदर कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है उसी फिर एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं वाटर को ब्रेक करने के लिए। तो वाटर जब ब्रेक हो जाता है वो क्या बना देता है, H2+O2। इस H2 को हम अगले स्टेप्स के अंदर यूज करते हैं, किसके साथ मिक्स करके, H2 को किससे, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर देते हो, आप बना देते हो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। ये आपने पूरा याद रखना, और ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है, उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है जी, इतना करने के बाद आप बोलोगे सर इतना तो हमने कर लिया, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एमसीक्यूज कौन कौन से, एमसीक्यूज अभी हम करेंगे। एमसीक्यूज मैंने आपके लिए काफी लंबी लिस्ट बनाई है, जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज में सबसे पहले क्या आएगा, इन अमीबा, पहला क्वेश्चन, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, 4 है, अमीबा है मतलब देखो एनिमल है ना, फूड कहाँ डाइजेस्ट होगा, याद रखना, फूड वैक्यूल, बड़े बड़े उसके अंदर सैक होते हैं, खाली जगह होती है जहां पर जाके फूड डाइजेस्ट होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल। याद रखना आपने। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब, शरीर से बाहर, उनकी बॉडी के बाहर जो है वो फूड ब्रेक होता है और उसके बाद फिर क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, पहले इसे अच्छे से पढ़ लो।
मशरूम, ग्रीन प्लांट में तो आपको पता है लीफ के अंदर सारी रिएक्शंस होती हैं, तो इसको हम कट कर देंगे। यीस्ट, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड, ये वो चीजें हैं जिसके एग्जांपल हमने किस में दिए थे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर। तो ये बाहर से गला सड़ा सामान उठाते हैं, तो इनका सारा सब खाना पहले ब्रेकडाउन कहाँ हो जाता है, बाहर। ये टिक कर सकते हैं। अगर अमीबा की बात करूं तो आपने देखा, हमने भी किया, वो इंटरनल स्टेप्स हैं, ये नहीं हो सकता। कस्क्यूटा आपको पता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है, ये भी नहीं हो सकता। मतलब सैप्रो वाले आंसर होंगे, और सैप्रो वाले कौन सी लिस्ट में, सेकंड वाले में, तो बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। तो आपने देखा, अगर आपने डिटेल पढ़ा होगा तो आपको बता दूं, हमारी जो जैसे खाना हमारे गले से उतर के नीचे जाता है स्टमक की तरफ, तो हमारी फूड पाइप जो है वो खाने को कैसे पुश करती है, ऐसे ऐसे दबाती है। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको याद रखना है। इसके अलावा देखो कुछ और टर्म्स भी आ रही हैं, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन। पानी का पत्तों में से भाप बन के उड़ जाने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। फूड का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। डाइजेशन तो आपको पता ही है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका आंसर क्या रहेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हर टर्म का आपको क्लियर होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि इस टर्म का क्या मीनिंग है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो सारे बोर्ड्स में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन में लेके आया था आपके लिए। क्या क्वेश्चन है, बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते रहे क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, और ये सारी बोर्ड के क्वेश्चन है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, और वहां पर क्या डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है जी, याद रखना आपने। इसका आंसर क्या रहेगा, माउथ। ठीक है, चलो जी अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आने वाला है, ये आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये, Which of the following is the correct sequence of body parts in the human alimentary canal? तो आराम से पहले पढ़ लेते हैं सही सिस्टम, मतलब पहले खाना कहां से कहां जाता है, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले क्या दिखा रहा है वो, माउथ। माउथ से खाना कहां जाता है, स्टमक से कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज है, फिर ओसोफेगस। तो यहाँ गड़बड़ इसने कर दी, इसने ओसोफेगस मतलब फूड पाइप सबसे लास्ट में लिख दिया, जबकि माउथ के बाद क्या आना चाहिए था, फूड पाइप। तो पहला तो ऑप्शन गलत है जी। दूसरे पे चलते हैं, माउथ से फूड पाइप से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। थर्ड भी देख लेते हैं, माउथ के बाद स्टमक, तो गलत हो गया, यहाँ पर क्या आना चाहिए था पहले, फूड पाइप। फोर्थ में कह रहा है माउथ के बाद ओसोफेगस, सही बात है, ओसोफेगस स्टमक, ये भी सही बात है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आना चाहिए, इसलिए लार्ज लिख दिया, तो ये वाली बात यहाँ गलत हो गई है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बी। ठीक है, आगे चलो, क्या है क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स इज, कौन सा होता है, ग्रीन, ऑटोट्रॉफिक। तो इनमें से कौन सा रहेगा, ठीक है, बाकियों को भी पता है आपको। हेटरोट्रॉफिक कौन सा होता है, जिसमें हाँ दूसरे पर कॉम्प्लेक्स फूड खाता है और फिर वो सिंपल फूड में बड़े टाइम लगा के कन्वर्ट होता है। सेप्रोट्रॉफिक कौन सा होता है, डेड और डिकिंग, जैसे फंगस एंड बैक्टीरिया। और पैरासाइटिक, एक एनिमल दूसरे एनिमल पे रहता है, जो रहता है उसको पैरासाइट बोलते हैं, जिस पे रहता है उसको होस्ट बोलते हैं, और वो नुकसान पहुंचाता है हमें होस्ट को। अगर होस्ट को नुकसान ना पहुंचाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। उसमें क्या होता है, दोनों को एक दूसरे के बेनिफिट रहता है। ठीक है, सिम्बायोसिस। जैसे ईग्रेट का एग्जांपल है ना, आपने देखा वो पंछी जो बफेलो के ऊपर बैठ जाता है, उसके वो जो छोटे छोटे टिक्स होते हैं उनको खाता रहता है, उसको खाना मिल जाता है और वो बच जाती है उन पैरासाइट से। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस और पैरासाइटिक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is the correct equation of photosynthesis? आंसर की तरफ मत देखना, वैसे चलो। तो क्या क्या होता है स्टार्टिंग में, कौन कौन मिलते हैं आपस में फोटोसिंथेसिस के अंदर, ऑक्सीजन मिलती है वाटर के साथ, या कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वाटर के साथ, मिलती कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, प्रोड्यूस क्या करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। स्टार्टिंग और एंडिंग मटेरियल आपने याद रखने हैं, जिसमें प्रोडक्ट क्या आएंगे, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। वो होगी आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एंजाइम प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। इसका आंसर रहेगा हमारा सी। सी रहेगा ना। चलो ये इजी क्वेश्चन था। अगर हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच पार्ट ऑफ द अमीबा हेल्प्स इन एनगल्फिंग फूड।
कौन से ऐसे पार्ट है अमीबा के जिससे वो खाने को खींच लेता है, एनगल्फ कर लेता है? तो हमें पता है उसके अंदर नकली पैर होते हैं, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। सीलिया नहीं होता, अमीबा के अंदर क्या होता है? स्यूडोपोडिया। ठीक है, अगला, विच ऑर्गन सेक्रेट्स बाइल जूस? कौन सा ऐसा ह्यूमन का ऑर्गन है जो क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। तो आंसर क्या? लीवर। तो लीवर में से क्या प्रोड्यूस होता है? बाइल जूस, जो क्या डाइजेस्ट करता है? फैट्स, उसको कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स के अंदर। ठीक है जी, अगला देखो क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन इज, क्या होता है? किसको किस में कन्वर्ट करता है बाइल? इनमें से डाइजेस्ट, स्टार्च से कोई लेना देना नहीं है, प्रोटीन से भी लेना देनी हो, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन करते हैं। एमल्सिफाइज फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, तो फैट्स को तोड़ देता है, वो कौन तोड़ता है? बाइल जूस। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? सी। ठीक है, चलो अगला, विच एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक? स्टमक में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl है, आपको पता है वो दो काम करता है, बैक्टीरिया को मार देता है और फूड को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है वो। ठीक है, अगला, विलय किसमें प्रेजेंट होते हैं? याद रखना है, विलय स्टमक में नहीं होते, कहां होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या काम करते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्टमक के अंदर, जो क्या करते हैं, जो फूड छोटा हो चुका, मतलब स्मॉल फूड जो होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल फूड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, जो भी प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको ब्लड के साथ मिक्स करवाता है ये। और कैसे करवाता है? अपने सरफेस एरिया बढ़ाकर। तो छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, आसानी से वहां से ट्रांसफर हो जाता है फूड ब्लड के अंदर। तो ये इनका रोल होता है, एसिमिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ये। Which among the following is not a heterotrophic mode of nutrition? पैरासाइटिक हेट्रो में आता है, यस। सेप्रो आता है, होलोजोइक आता है, कौन सा नहीं आता? ऑटोट्रोपिक। ये इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा। सही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन। Which of the following completes digestion in humans? कौन, कहां पर जाके लास्ट में खत्म हो जाती है हमारी? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होता है, तो इनमें से कौन सा जूस सबसे लास्ट में आएगा? इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन से लेना देना, पैनक्रियाटिक पैनक्रिया से लेना है, गैस्ट्रिक, जहां पर भी गैस्ट्रिक वर्ड लिखा स्टमक, स्टमक का जूस है। ठीक है, स्लाइवा तो माउथ में होगा, तो सबसे पहले जूस ये होता है, दूसरे नंबर पे कौन सा होगा? तीसरे पे कौन सा होगा? और लास्ट में चौथे पे ही आएगा। वैसे लीवर भी है, वो इसमें है नहीं लिखा हुआ। तो ये समझ आ गया आपको? तो कहाँ कंक्लूड हो जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं हमारी जो डाइजेशन है वो कहाँ खत्म हो जाती है? इंटेस्टाइन के अंदर। और स्टार्ट कहां से होती है? माउथ से। ठीक है, तो ये था हमारा आज टॉपिक जो सिर्फ न्यूट्रिशन पे बेस्ड था। बाकी 3 टॉपिक हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक लास्ट में फ्लो चार्ट आपको बना दूं कि आज अपने पढ़ा क्या और पढ़ना कैसे घर जाके, वो छोटा सा मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमारा टॉपिक क्या था आज का? न्यूट्रिशन। और उसमें हमने क्या किया? 2 टाइप की बताई आपको, कौन कौन सी? ऑटो और हेट्रो। और हेट्रो कितने टाइप की थी? 3। कौन कौन सी? बोलो। सेप्रो और पैरासाइटिक और होलोजोइक। ठीक है जी, ये तीनों के हमने क्या किए? डेफिनेशंस, एग्जांपल्स कर लिए। होलोजोइक को हमने डिटेल में किया। होलोजोइक के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? क्या बोलते हैं स्टेप को? इजेशन। ठीक है, दूसरा डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और लास्ट में इसको इंजेक्शन बोलते हैं। पहले इसको इंजेक्शन बोल देंगे। ठीक है, ये 5 स्टेप्स हैं जो आपके किसके अंदर होते हैं? होलोजोइक के अंदर। यही अपने अमीबा में भी रिपीट करने हैं और ह्यूमन बींग्स में भी यही सेम रिपीट कर दे रहे हैं। ये हाँ, माउथ वाले को बोलते हैं, इस माउथ में डालने को बोलते हैं इंजेक्शन। ये हो गया। इसके बाद और क्या चीज करनी है आपने? ऑटो के अंदर आपने करना है फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक। इंपॉर्टेंट उसकी कंडीशंस क्या होती है, रॉ मटेरियल्स क्या होती है। कंडीशंस उसकी होती हैं 4 और रॉ मटेरियल उसके होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या है? मटेरियल्स हैं। कंडीशन 4 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये कंडीशंस हो जाएंगे 4। ठीक है, ये समझ आ गया इतना? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपका? डाइजेशन।
डाइजेशन को पूरा माउथ से स्टार्ट करके आपने कहां तक जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। पूरा प्रोसेस बताना है, कौन कौन से उसमें एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो पेप्सिन है, चाहे वो ट्रेप्सिन है, और कौन से एंजाइम है, अमाइलीज है, लाइपेज है, ये सारे के नाम अपने लेके उनके डिटेल आपको पता होना चाहिए। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था न्यूट्रिशन का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंक्लूड कर देंगे चैप्टर को। उसके अंदर हमारे आएंगे रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट स्टेप एक्सक्रीशन। तीन जो टॉपिक है, तीन जो लाइफ प्रोसेसेस, वो नेक्स्ट क्लास में होने वाले हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन। ये बहुत अच्छे से आपने करने हैं। और इसको करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आज के क्वेश्चंस आपको स्पेशली कैसे लगे हैं। अगर आपको लगता है इनमें और क्वेश्चन ऐड करने हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में वो भी ऐड कर देंगे। तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखो, और तब तक हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। चलो।